दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने नासा जैसी बड़ी एजेंसी पर मुकदमा किया हो? जी हाँ, सुनने में ये थोड़ा बहुत अटपटा लगता है, लेकिन सिन सिटी ओहियो की एक महिला ने चांद की धूल के लिए नासा पर मुकदमा दर्ज किया है। महिला का दावा यह है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह से लाई गई धूल उस महिला को गिफ्ट की थी, तब वो महज 10 साल की थी। लॉरा सिको नाम की इस महिला ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पर सिर्फ इसीलिए मुकदमा किया ताकि वो किसी भी तरह से उससे चांद की धूल वापस न ले सके। आपको बता दें कि लॉरा के पिता कभी नील आर्मस्ट्रांग के दोस्त थे। उसी दौरान आर्मस्ट्रांग ने लॉरा को चांद की धूल से भरी शीशी तोहफे में दी थी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पेड़ काटने की सजा उतनी है जितनी किसी अन्य देश में शायद हत्या करने की भी ना हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिज़ोना की, जहां कैक्टस काटने की सजा कम से कम 25 साल की कैद है। सगुआरो कैक्टस नाम के इस पौधे को सिर्फ 1 इंच तक बढ़ने के लिए 10 साल लगते हैं। इस पौधे की उम्र लगभग 150 से 200 साल तक होती है। ये कैक्टस न सिर्फ जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल में आता है, बल्कि बहुत सारे पक्षियों, चमगादड़ों और सांपों को रहने की जगह भी देता है। अगर अब भी आपको लग रहा है हिंदुस्तान के लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो आप एरिज़ोना जाने की गलती ना करिएगा, और चले भी गए तो पेड़ों से तो दूर ही रहिएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से जुर्म करने की उम्र कितनी होनी चाहिए? अब आप बोलेंगे, अक्सर 14 या 15 साल की उम्र में बच्चे जुर्म करने की शुरुआत कर ही देते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ये जुर्म किसी का कत्ल करने जैसे बड़ा अपराध हो तो आप शायद उम्र बढ़ा देंगे, लेकिन क्या कभी आपने अमरजीत साडा का नाम सुना है? साडा दुनिया का सबसे छोटा खूनी बच्चा है। इसे दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर भी कहा जाता है। अमरजीत साडा महज 8 साल का था जब उसने अपना पहला जुर्म किया था। उसके सभी शिकार 1 साल से कम उम्र के मासूम बच्चे होते थे, जिसमें उसकी 8 महीने की बहन, उसकी 6 महीने की कजन और 6 महीने का पड़ोसी शामिल था। अमरजीत साडा बिहार के मुशाहर गांव का है। इसने अपनी पहली हत्या 2006 को अंजाम दी थी और ये अपनी तीसरी हत्या के बाद 2007 में पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद अमरजीत साडा ने बताया कि उसने यह सभी हत्याएं गला काट कर करी थी। उसके डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि अमरजीत को दूसरों को दर्द में देखकर मजा आता था, और बस यही नहीं, साडा पुलिस कस्टडी में 24 घंटे हंसता रहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमरजीत को सिर्फ बाल सुधार गृह में भेजा गया। अब शायद आपको हिंदुस्तान और एरिज़ोना के कानून में फर्क पता लग गया होगा। दोस्तों, बच्चे तो आपने बड़े सारे देखे होंगे, जैसे धुन मास्टर, या ये सरदार जी जो कुत्तों के साथ मजे ले रहे हैं, और बचपन के प्यार वाले बच्चे को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, वहीं लेजी एयर ब्रिजर नाम के एक छोटे बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन को बचाया। ब्रिजर तब 6 साल के थे जब वो और उनकी छोटी बहन अपने पड़ोसी के घर खेलने जा रहे थे। उसी दौरान उनके पड़ोसी के एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने ब्रिजर की बहन पर हमला कर दिया। ये सब देखकर ब्रिजर उस कुत्ते और अपनी बहन के बीच आ गए। उस कुत्ते ने ब्रिजर के चेहरे को और माथे को बुरी तरह घायल कर दिया। इस हादसे के बाद ब्रिजर के चेहरे पर 90 टाँके आए। अपनी इस बहादुरी के लिए ब्रिजर को सुपर हीरो का खिताब दिया गया। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है दुनिया में पहला चालान कब और किसने भरा होगा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार वॉल्टर आर्नोल्ड पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने स्पीडिंग के लिए चालान भरा था। 28 जनवरी 1996 में आर्नोल्ड स्पीड लिमिट से 4 गुना ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे। आपको ये सुनकर बहुत हंसी आएगी कि उस समय स्पीड लिमिट 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका मतलब आर्नोल्ड 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जो कि आज की स्पीड लिमिट के सामने कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि आर्नोल्ड ने अपना पहला चालान 1 केनियन शिलिंग यानी 0.66 इंडियन रुपए भरा था। दोस्तों, कुत्ता एक बहुत वफादार जानवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक कुत्ता ऐसा भी था जिसने अपनी वफादारी की मिसाल कुछ इस तरह कायम की।
कि लोग उसे आज भी याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं हैचिको नाम के एक कुत्ते की। हैचिको 10 नवंबर 1923 को ओडेट नाम के शहर में पैदा हुआ। हाइडेस ब्यूरो आइनो नाम के एक प्रोफेसर हैचिको को टोक्यो लेकर आए थे। हैचिको हर रोज ओइनो का रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता था। जब भी वो यूनिवर्सिटी से वापस आते थे, हैचिको स्टेशन पर ही मिलता था। मई 21, 1925 को ओइनो की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हो गई, लेकिन हैचिको ओइनो के मरने के बाद भी 9 साल तक लगातार स्टेशन पर जाता रहा और अपने मालिक का इंतजार करता रहा। ये सिलसिला 9 साल तक चलता रहा, जब तक हैचिको की मृत्यु नहीं हो गई। ये किस्सा किसी को भी भावुक कर सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो मौसम के हिसाब से खुद को मार भी सकता है और वापस जिंदा भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वुड्स फ्रॉग की, जिसे साइंटिफिक भाषा में लिथोबेट सिल्वेटिकस भी कहा जाता है। अलास्का में पाए जाने वाले ये मेंढक अपने शरीर के 60% हिस्से को फ्रीज कर सकते हैं। ये ऐसा तब करते हैं जब मौसम बेहद ठंडा होता है। एक बार मौसम के वापस गर्म हो जाने पर ये खुद को अनफ्रीज कर लेते हैं और वापस चलना फिरना शुरू कर देते हैं। और अब अंत में आप सबके लिए एक दिमाग घुमा देने वाली इमेज, जिसमें आप सबको बताना है इस दीवार में आपको क्या दिख रहा है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। नहीं आया ना समझ? दोस्तों, ये एक सिगार है जो दीवार में इस तरह सटाया गया है कि इसे हमें पहचानने के लिए बाज की आंखें चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुंचाते रहें।